मित्रों, जीवन में सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहरी व्यक्ति नहीं होता। सबसे बड़ा शत्रु है डर। डर असफलता का, डर अस्वीकार किए जाने का, डर हार का, डर भविष्य का। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में जब महायोद्धा अर्जुन का हृदय कांप उठा, जब उनके हाथ से गांडीव ढीला पड़ गया, तब उन्हें जो दिव्य संदेश मिला, वही संदेश आज भी हर डरे हुए मन के लिए प्रकाश बन सकता है। वह संदेश दिया था स्वयं श्री कृष्ण ने, और वह अमर उपदेश संकलित है श्रीमद् भगवद गीता में। आज हम समझेंगे डर पर विजय कैसे पाएं। एक, डर की जड़ क्या है। डर बाहर से नहीं आता, डर हमारे मन की कल्पना है। अर्जुन के सामने शत्रु खड़े थे, लेकिन उनका भय शत्रुओं से ज्यादा अपने ही विचारों से था। वे सोच रहे थे, अगर अपने ही परिजन मारे गए तो, अगर यह युद्ध अधर्म बन गया तो, अगर मैं पाप का भागी बना तो। यही सोच उन्हें कमजोर कर रही थी। आज हमारा डर भी कल्पनाओं से जन्म लेता है। अगर मैं असफल हो गया तो, लोग क्या कहेंगे। अगर सब कुछ खो दिया तो। ध्यान दीजिए, अगर शब्द ही डर का घर है। 2, सत्य को पहचानो। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम जिस चीज से डर रहे हो वह स्थायी नहीं है। जीवन में हर परिस्थिति अस्थायी है। दुख अस्थायी है, असफलता अस्थायी है, आलोचना अस्थायी है। जब आप समझ लेते हैं कि सब कुछ बदलने वाला है, तब डर की जड़ कमजोर हो जाती है। डर स्थायी सोच से पैदा होता है। साहस अस्थायी सत्य को स्वीकार करने से पैदा होता है। 3, कर्तव्य पर ध्यान दो, परिणाम पर नहीं। डर तब पैदा होता है जब हम परिणाम को नियंत्रित करना चाहते हैं। अर्जुन परिणाम सोच रहे थे, जीतेंगे या हारेंगे। कृष्ण ने कहा, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है। जब आप अपने कर्तव्य पर ध्यान देते हैं, तो डर कम हो जाता है, क्योंकि कर्तव्य आपके हाथ में है, परिणाम नहीं। मान लीजिए एक विद्यार्थी परीक्षा देने जा रहा है। यदि वह सोचता रहे, अगर फेल हो गया तो उसका मन विचलित रहेगा। लेकिन अगर वह कहे, मैंने मेहनत की है, अब अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा, तो उसका डर आधा हो जाएगा। डर का इलाज है कार्य में पूर्णता। 4, स्वयं की असली पहचान समझो। कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया, तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। डर अक्सर हमारी सीमित पहचान से आता है। हम खुद को केवल पद, पैसा, पहचान या रिश्तों से जोड़ लेते हैं। लेकिन जब आप समझते हैं कि आपकी असली शक्ति भीतर है, तब बाहरी परिस्थितियां आपको तोड़ नहीं पाती। जिस व्यक्ति को अपनी आंतरिक शक्ति का एहसास हो जाता है, वह डर से मुक्त हो जाता है। 5, मन को साधना सीखो। डर मन का खेल है। मन भविष्य में भागता है, नकारात्मक कल्पनाएं करता है, सबसे बुरा परिणाम सोचता है। कृष्ण ने कहा, मन को अभ्यास और वैराग्य से नियंत्रित किया जा सकता है। अभ्यास क्या है? रोज सकारात्मक सोच, रोज अनुशासन, रोज आत्मविश्वास का अभ्यास। वैराग्य क्या है? अनावश्यक चिंताओं से दूरी, दूसरों की राय से अधिक प्रभावित न होना, परिणाम के प्रति आसक्ति कम करना। जब मन नियंत्रित होता है, तो डर स्वतः कम हो जाता है। 6, साहस डर का अभाव नहीं है। साहस का अर्थ यह नहीं कि डर बिल्कुल खत्म हो जाए। साहस का अर्थ है डर के बावजूद सही कदम उठाना। अर्जुन का डर तुरंत समाप्त नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने निर्णय लिया, मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। यही साहस है। आज यदि आप डरते हुए भी आगे बढ़ते हैं, तो आप विजेता है। 7, असफलता को दुश्मन मत बनाओ। डर का सबसे बड़ा कारण है असफलता का भय। लेकिन सोचिए, क्या असफलता आपको खत्म कर देती है, या वह आपको सिखाती है? हर असफलता एक संदेश है। तरीका बदलो, प्रयास मत छोड़ो। यदि आप असफलता को शिक्षक मान लेते हैं, तो डर खत्म हो जाता है। 8, तुलना से मुक्त हो जाओ। कई बार डर तुलना से पैदा होता है। वह मुझसे बेहतर है, वह मुझसे आगे निकल गया, मैं पीछे रह गया। कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। जब आप अपनी गति से चलना सीख जाते हैं,
तब तुलना का डर समाप्त हो जाता है। 9. विश्वास की शक्ति। जब अर्जुन ने स्वयं को कृष्ण के मार्गदर्शन में सौंप दिया, तब उनका भय शांत हुआ। जीवन में विश्वास बहुत जरूरी है। स्वयं पर विश्वास, अपने प्रयास पर विश्वास, ईश्वर की योजना पर विश्वास। जब आप विश्वास रखते हैं कि हर परिस्थिति आपके विकास के लिए है, तब डर की पकड़ ढीली हो जाती है। 10. आज का संकल्प। यदि आप डर पर विजय पाना चाहते हैं, तो आज से ये 5 संकल्प लें। मैं परिणाम से अधिक प्रयास पर ध्यान दूंगा। मैं असफलता को सीख मानूंगा। मैं अपने मन को नकारात्मक सोच से दूर रखूंगा। मैं तुलना नहीं करूंगा। मैं हर परिस्थिति में साहस से कदम उठाऊंगा। मित्रों, डर आपको रोक सकता है, लेकिन पराजित नहीं कर सकता जब तक आप स्वयं हार न मान लें। अर्जुन भी डर गए थे, लेकिन उन्होंने भागना नहीं चुना। उन्होंने सीखना चुना। उन्होंने समझना चुना। उन्होंने कर्तव्य निभाना चुना। और वही क्षण था जब उनका डर पराजित हुआ। आज आप भी अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में खड़े हैं। डर होगा, संदेह होगा, भ्रम होगा, लेकिन याद रखिए, आपके भीतर भी वही शक्ति है। आपके भीतर भी वही साहस है। डर को देखकर पीछे मत हटिए। डर को देखकर आगे बढ़िए, क्योंकि डर के उस पार ही आपकी असली जीत है। धन्यवाद। Folded hands.